हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपको आशीष करें। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने हर एक को संभाल कर रखा, प्रभु ने सबको आशीषित किया है। प्रभु को धन्यवाद। और फिर से एक बार प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु का संदेश सुनने के लिए। और आज के दिन में प्रभु हमारे से क्या बातें करने वाला है, इसके लिए हम हर एक व्यक्ति शांति से प्रभु के वचन को सुनेंगे, उसको स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार हम चलेंगे। आज हम देखने वाले हैं प्रभु के वचन के अनुसार नया बनने के बारे में। नया बनना, इस मुद्दे पर आज वचनों के द्वारा हम बात करने वाले हैं कि विश्वासी लोगों के जीवन में नया परिवर्तन या नया बनना जरूरी है। हर विश्वासियों को अपने जीवन में नया बनना है। क्यों नया बनना है, कारण क्या है नया बनने का, आज प्रभु हमको बताने वाला है। कई लोग सोचेंगे क्यों हमें नया बनना है। जिस परिस्थिति में, जिस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं, क्या प्रभु हमें स्वीकार नहीं कर सकता? या जिस प्रकार का हम रह रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन चल रहा है, सांसारिक जीवन चल रहा है, अगर उसी प्रकार अगर हम रह रहे तो क्या परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं कर सकता? क्या नया बनना जरूरी है? हालेलुया। चर्च, सोचो आपका बर्थडे है और इस बर्थडे के दिन में आपको गिफ्ट मिला, नया नहीं पुराना गिफ्ट मिल गया, जिसमें दाग है, थोड़ा टूटा फूटा हुआ है, जिसमें क्रैचेस आए हुए हैं, जो दिखने में पुराना है। तो क्या चर्च उस गिफ्ट को देख के आप खुश हो जाओगे कि नाराज हो जाओगे? नाराज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जूना है। उसी प्रकार परमेश्वर को भी कोई जूना चीज नहीं चाहिए, परमेश्वर को भी नया चीज चाहिए। इसके लिए हर एक विश्वासी को अपने जीवन में नया बनना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नया बनना है, उसका कारण क्या है, आज परमेश्वर हमें सिखाने वाला है। तो इसके लिए चर्च ध्यान से सुनिए इस वचन को। परमेश्वर किस रीति से हमें नया बनने की कोशिश करता है कि नया बनो। क्यों नया बनना है, हम पढ़े। पहला पॉइंट है क्यों हमें नया बनना है। उसके लिए वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 26 वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 26वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ओके, फिर इस वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में क्या किया, बनाया। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना, मनुष्य की सृष्टि और मनुष्य को उत्पन्न किया किसी जानवर को देखकर नहीं, किसी झाड़ को देखकर, किसी पौधों को देखकर या किसी चीज को देखकर नहीं बनाया। तो परमेश्वर ने मनुष्य की रचना अपने आप को देखकर, परमेश्वर ने अपने आप को देखा और अपने समानता में, अपने स्वरूप में, अपनी सुंदरता में परमेश्वर ने मनुष्य को आकार दिया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार इन वचनों को पढ़े, कई बार हमने क्या किया, प्रचार के द्वारा ओके हमने सुना भी है। और परमेश्वर ने मनुष्य को परफेक्ट बनाया, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं, किसी प्रकार का दाग, किसी प्रकार का धब्बा या किसी भी प्रकार का निष्पाप या कोई भी पाप नहीं था, वो निष्पाप था। इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को पूर्णपने नया बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसी पर मनुष्य ने, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया, उस मनुष्य ने जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उस आज्ञा का उल्लंघन किया, उस आज्ञा को नहीं माना, उस आज्ञा को तोड़ दिया और पाप किया। और पाप करने के कारण क्या हो गया, रोमियो 3:23 में क्या लिखा है, जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया, दूर हो गया, वंचित हो गया, दूर हो गया।
जब मनुष्य ने पाप किया, जब पाप करने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने जो स्वरूप उसको दिया था, जो रूप उसको दिया था, जो सुंदरता दी थी, जो महिमा दी थी, वो क्या हो गई, सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। और नया मनुष्य क्या हो गया, पुराना हो गया। नया मनुष्य क्या हो गया, पुराना हो गया। पूर्ण रीति से जो कुछ परमेश्वर ने उसको स्वर्गीय देनगी दी थी, स्वर्गीय जो कुछ महिमा दी थी, वो सब क्या हो गई, खत्म हो गई, चली गई। हालेलुया। उसके बाद में हम क्या कहते हैं, उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। ओके, अभी देखो यहां पर क्या लिखा। फिर जब आदम 130 साल का हुआ, तब उसने क्या किया, अपने स्वरूप और अपने समानता में उसने क्या किया, अपने बेटे शेत को क्या किया, जन्म दिया। उसके पहले उत्पत्ति 1:26 में हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में क्या किया, बनाया। हालेलुया। अभी यहां पर देखो, अब ये प्लेन पेपर है, ये सोचो परमेश्वर है, ओके, परमेश्वर है, ओके, ये परमेश्वर है, परमेश्वर है, ये क्यों है, परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया। ओके, अभी इसमें और पेपर में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं, दोनों में क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि परमेश्वर जैसा था वैसे परमेश्वर ने क्या किया, आदम को बनाया। ओके, पर जब आदम ने पाप करने के बाद, आदम ने क्या किया, पाप करने के बाद उसने पाप किया। अभी पाप करने के बाद क्या हो गया, जो महिमा गई दी थी वो महिमा क्या हो गई, चली गई। ओके, यहां पर मैंने क्या किया, दाग मारा है पेन से। ओके, पेन से दाग मार दिया। ओके, यहां पर कोई दाग नहीं, प्लेन है। ओके, प्लेन है। ओके, पर आदम ने जब पाप किया वो क्या बन गया, पापी बन गया, पापी बन गया। हालेलुया। ओके, जब पाप हुई और बनने के बाद में आदम ने 130 साल में अपने बेटे को क्या किया, जन्म, शेत को जन्म दिया। किसके समान, अपने स्वरूप अपने समानता में। जब आप बोलो, अभी पेपर में मैंने दाग मारा हुआ है, अभी इस पेपर का मैं जेरोक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, इसमें ये दाग आएगा, दाग आ जाएंगे। आप 5 जेरोक्स मारो, हजारों मारो, लाखों मारो, जितने भी आप जेरोक्स मारोगे उसमें ये दाग आपको दिखाई देगा। इसका मतलब जब आदम ने पाप करने के बाद जो भी उसकी समानता में जितने भी पीढ़ी क्या हो गई, जन्म ली, उसके समान, उसके तुल्य, उसके समान, उसके तुल्य, उसके समानता में बन गए। क्यों, क्योंकि परमेश्वर की समानता, परमेश्वर की तुलना क्या हो गई, खत्म हो गई। जितनी भी पीढ़ी पैदा हुई आदम से, सब क्या बन गए, आदम के समान। क्योंकि पाप के कारण परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का रूप, परमेश्वर की समानता क्या हो गई, खत्म हो गई। इसके लिए चर्च हमें अभी क्या बनना है, नया बनना बहुत जरूरी है। नया बनना क्या है, जरूरी है। जैसे कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है, उसके शरीर में कुछ दाग होता है, कुछ बदमा, जन्म का एक मार्क होता है, एक दाग होता है जन्म से। तो लोग क्या कहते हैं, अरे देखो यहां पर उसको काला दाग है। तो घर के लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, उनके पिताजी को वहां पर दाग था, उनके दादाजी को भी वो दाग था। इसका मतलब क्या हुआ, हम वचन में पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन में क्या लिखा हुआ है। रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। अब यहां पर हमने पढ़े कि एक मनुष्य के द्वारा पाप क्या आया, जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु आई। ओके, एक मनुष्य ने पाप किया, एक पाप के वजह से क्या हो गया, सारे मनुष्य के अंदर क्या हो गए, मृत्यु क्या हो गई,
फैल गई। इसका मतलब सभी लोगों ने क्या किया? पाप किया। सभी लोगों ने क्या किया? पाप किया। यानी कि परमेश्वर की समानता, परमेश्वर का स्वरूप खत्म हो गया आदम के पाप के कारण, और जितनी पीढ़ी आ गई वो सब किसके समान हो गई? आदम के समान। इसके लिए क्या हो गया? एक मनुष्य के पाप के द्वारा मृत्यु क्या हो गई? सब मनुष्य में क्या हो गई? फैल गई। इसके लिए उसके बाद में जब पृथ्वी के ऊपर मनुष्य बढ़ने लगे, बढ़ने के बाद में क्या हो गया? परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन के अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर क्या होता है? बुराई उत्पन्न हो रहा है। जैसे पृथ्वी पे मनुष्य बढ़ने लगे, पाप बढ़ने लगा, जो कुछ उनके मन के अंदर, जो उनके विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है, बुरे विचार, गंदी बातें, गंदे सोच, गंदे काम क्या हो गए? बढ़ने लगे। जब पाप बढ़ने के बाद परमेश्वर ने और नोहा को कहा कि इस मनुष्य जाति को मैं पृथ्वी से क्या करूंगा? मिटा दूंगा। 40 दिन 40 बारिश गिराने के बाद वे द्वारा इस मनुष्य को मैं क्या करूंगा? मिटा दूंगा। क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी को, सृष्टि को नया बनाना चाहता था। इसके लिए जल प्रलय के द्वारा आदम से आई हुई जितनी पीढ़ी थी, परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा क्या हो गई? पूर्ण रीति से नष्ट कर दी है। और नोहा और उसके परिवार के द्वारा एक नई सृष्टि की क्या की? रचना परमेश्वर ने की। इसका मतलब आदम से आई हुई सारी पीढ़ी को खत्म कर दिया और परमेश्वर ने नोहा से नई पीढ़ी को क्या किया? शुरुआत की। इसका मतलब परमेश्वर हमेशा लोगों को नया बनाना चाहता है, पृथ्वी को नया बनाना चाहता है। इसके लिए चर्च इस समय है, हर दिन हमारे जीवन में परिवर्तन लाया। हमको नया बनना बहुत जरूरी है। यीशु के दूसरा आगमन निकट है। इसके लिए चर्च हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा चाल चलन वो पूर्ण रीति से क्या होना चाहिए? नया होना बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 29 वचन में क्या लिखा हुआ है? रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय उसका 29 वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? पहले से क्या करता है? जानता है। और उसने आपको क्या किया है? क्या किया? आपको बेटे के समान बनने के लिए क्या किया है? बुलाया है। ध्यान से सुनना चर्च, परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया। मां के गर्भ के रचने से पहले उसने आपको चुना और आपको नियुक्त किया, आपको बुलाया। क्यों? उसके बेटे के समान, पुत्र के समान आप बन जाए। जो प्रभु ने, जो आदम ने जो समानता खोई, जो समानता को उसने नष्ट किया, परमेश्वर ने आपको बुलाया कि वही समानता में आप वापस परमेश्वर के पुत्र बन जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके अंदर पुराना आदम अभी भी जीवित रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके अंदर आदम अभी भी क्या करे? जीवित रहे। इसके लिए परमेश्वर कहता है मेरी स्वरूप, मेरी समानता में बनने के लिए आपके अंदर पुराना जो है उसे खत्म करना पड़ेगा और आपको एक नया मनुष्य बनना चाहिए। परमेश्वर जैसे आपको बनाना चाहता है वैसे आपको बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या चर्च आप तैयार हैं एक नया मनुष्य बनने के लिए? जैसे आपको परमेश्वर बनाना चाहते हैं, आप तैयार है बनने के लिए? हालेलुया। तो किस प्रकार से हम नया मनुष्य बन सकते हैं? परमेश्वर नहीं चाहता आप आदम के समान रहे। परमेश्वर चाहता है आप नया मनुष्य बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे अभी दूसरा पॉइंट है, किस प्रकार से हम नए बन सकते हैं। चर्च, जो कुछ हुआ पुराना उसे खत्म कर दो। कब मुसीबत आएगी, कब मौत आएगी, कब यीशु का दूसरा आगमन होगा, उसकी राह मत देखो। हमारे जीवन को आपको नया बनना बहुत जरूरी है। हर दिन
विश्वासी लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। तो किस प्रकार से हम नया बन सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे। हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय 22 वचन से लेके 24 वचन तक हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। इफिसियों का किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 22वां वचन, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। ओके, लिखा है पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को क्या करो, उतार डालो। पुराना क्या है? पुराना जो है जो आप यीशु को जानने से पहले, पुराना वो है आप यीशु के राज्य में आने से पहले, पुराना वो है जो आदम से लेकर चला आया है। वो जीवन आपको क्या करना है? पुराने मनुष्य को क्या करना है? उतारना है। जिस प्रकार से हम हमारे शरीर के मैले कपड़े उतारते हैं, उसी प्रकार पुराने मनुष्य को अपने जीवन से उतारना बहुत जरूरी है। क्यों पुराने मनुष्य को उतारना है? क्योंकि पुराना मनुष्य तो किसके समान है? अभिलाषाओं से भरा हुआ है, दुष्टता से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। क्योंकि पुराना मनुष्य आपके जीवन में बीमारी लेके आया, पुराना मनुष्य तो आपके जीवन में श्राप लेके आया, पुराना मनुष्य के द्वारा आपके जीवन में संकट आए। उस पुराने मनुष्य को हमारे जीवन से खत्म करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए चर्च लिखा है पिछले अपने चाल चलन के पुराने मनुष्य को क्या करो? उतार डालो। हालेलुया। ओके, तो नया बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट है अपने जीवन में पुराने मनुष्य को उतार डालो। ये सबसे बड़ा चीज है। ये आपके नए जीवन के लिए, जब तक आपके जीवन में पुरानी बातें नहीं मिटेगी, आपके जीवन में नई बातें प्रकट नहीं होगी। अगर आप चाहते हो इस लॉकडाउन में, एक आने वाले 2020 के ये 3 महीने जो बाकी है, इस 3 महीनों में आप आपके जीवन में नया काम कार्य देखना चाहते हो, तो आपके जीवन से पुराने शरीर को पुनरुत्थान से उतार डालो। तो सबसे पहला पॉइंट है किस प्रकार से नया जीवन, किस प्रकार से हम नए बन सकते। तो क्या है? पुराने मनुष्य को क्या करो? उतार डालो। 23 वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। इफिसियों का 4 अध्याय, उसका 23वां वचन, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या करो? नए बनते जाओ। लिखा है नया मत बनो। क्या लिखा है? नए बनते जाओ। यानी कि हम अभी भी नए हैं, हमें पूर्ण रीति से नए बनते जाना है। हर दिन हमको क्या बनना चाहिए? नया बनना चाहिए। हर दिन जितने हम नए बनेंगे, उतने हम परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के चाल चलन में, परमेश्वर के चरित्र में हम आगे क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे। जितने तुम नए बनोगे, उतने तुम परमेश्वर की समानता में बन जाओगे, उतने तुम परमेश्वर के स्वरूप में बनोगे। इसके लिए चर्च हमें परमेश्वर के समानता में बनना जरूरी है। हालेलुया। हर दिन अपने आप को नया बनो। सोचो आप क्या करोगे। आप रास्ते पे जाने के समय में बारिश गिर रही है, रोड में चिक्कल पड़ा हुआ है, आप रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरने के समय में एक कार वाला, बाइक वाला या बड़ा ट्रक वहां से जा रहा था और उसका कीचड़, टायर के द्वारा कीचड़ आपके क्या किया? पूरे बदन के ऊपर, आपके कपड़े पर क्या किया? उड़ गया। तो आप क्या करोगे? घर में आने के बाद क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? बाथरूम में जाके पहले कपड़े क्या करोगे? धोने के डालोगे, दोनों के डालोगे, और आप क्या करोगे? ना के दूसरे कपड़े पहनोगे। क्यों? क्योंकि आपको गंदगी पसंद नहीं है। उसी रीति से चर्च हमारे आत्मिक जीवन में भी, हमें भी हमारे पुराने मनुष्यत्व को पुनरुत्थान से ऐसे खत्म करना निकाल के, और हमें प्रतिदिन हमें क्या करना है? नया बनना बहुत जरूरी है। इसके लिए पुराने मनुष्य को क्या करो? उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या करो? नए बनते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को जन्म दिया अपने स्वरूप, अपने समानता में। आदम ने अपने पाप करने के बाद आदम ने अपने बेटे सेत को जन्म दिया किसके समान?
परमेश्वर के समान या फिर अपने खुद के समान? अपने खुद के समान। हाँ, अपने खुद के समान। क्यों? परमेश्वर की समानता खत्म हो गई। इसके लिए चर्च प्रभु ने आपको बुलाया आदम के समान बनने के लिए नहीं, परंतु जिसने आपको बुलाया उसके समान आपको बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम 24 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है 24 वचन में। इफिसियों का 4 अध्याय उसका 24वां वचन। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ओके, हालेलुया। अभी यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? नए मनुष्यत्व को क्या करो? पहन लो। पहन लो। हालेलुया। नया मनुष्यत्व को पहनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पुराने मनुष्य। पुराने मनुष्यत्व को आपको क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। पॉइंट 3, नया बनने के लिए पुराने मनुष्यत्व को आपको क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। आपके मन में नए बनते आपको जाना है। और तीसरा क्या है? आपको नए मनुष्य को क्या करना है? पहनना है। ओके। अगर चर्च आप पुराने मनुष्यत्व को आप नहीं उतारते और उसी को ऊपर नए मनुष्यत्व को आप पहन लेते हो तो क्या होगा? आप फंसे हुए विश्वासी कहलाओगे। पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? मत्ती उसका 23 अध्याय 27 और 28 वचन में क्या क्या लिखा है? हम पढ़ेंगे मत्ती 23, 27 और 28 वचन। मत्ती का 23वां अध्याय उसका 27 और 28वां वचन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। इन वचनों में परमेश्वर शास्त्री और फरीसी लोगों को कपटी कहता है। क्यों? क्योंकि उनकी कब्र, जब फरीसी शास्त्री लोग मरते हैं, जब उनकी कब्र जब बनाते हैं तो कब्र पूरे व्हाइट पेंट से रंगी हुई होती है, दिखने में काफी सुंदर ऊपर से, पर उस कब्र के अंदर मरा हुआ मनुष्य है जो सड़ गया है और उसमें से क्या मारती है? दुर्गंध, बदबू मारती है। उसी प्रकार अगर आप पुराने मनुष्य को नहीं निकालते और उसी को ऊपर नए मनुष्य को पहनते हो तो बाइबल कहती है तो तुम भी अपने आप को फंसाने वाले पाखंडी है। लोगों को दिखाने के लिए धार्मिकता है, परंतु अंदर क्या है? अधर्म क्या है? छुपा हुआ है। हालेलुया। इसके लिए चर्च अपने मनुष्य को, पुराने मनुष्य को फेंक दो और नए मनुष्य को क्या करो? पहन लो। क्यों नए मनुष्य को पहन लेना है? वापस पढ़ो 24 वचन उसका, इफिसियों 4 का 24 पढ़ेंगे वापस फिर से एक बार। इफिसियों का 4 अध्याय उसका 24वां वचन। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नए मनुष्य को पहन लो जो कैसे रचा गया है? परमेश्वर के सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में और परमेश्वर के अनुसार सिरजा गया है। हालेलुया। फिर से परमेश्वर कौन सा मनुष्य शरीर पहनाने के लिए कहता है? नया मनुष्यत्व, जो किसके समान है? परमेश्वर के समान और परमेश्वर के तुल्य है। हालेलुया। चर्च इसके लिए अंत का समय नजदीक आया। अपने आप को प्रतिदिन नया बनाओ। अपने आप को प्रतिदिन क्या करो? नए बनाओ और परमेश्वर के तुल्य बन जाओ। हालेलुया। जब बच्चा है घर में, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, ओके, लड़का या लड़की, तब घर के लोग क्या कहते हैं? अरे देखो माँ के जैसा दिखता है, अरे देखो पिताजी के जैसे दिखता है, नहीं उनके छोटे भाई के जैसे दिखता है। चर्च, परंतु आपने यीशु में जन्म लिया है तो आपको यीशु के समान दिखना चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कोई यीशु से जन्मा है वो पाप नहीं करेगा, जो यीशु से जन्मा है वो गंदा काम नहीं करेगा। इसके लिए चर्च हम यीशु के समान और यीशु के तुल्य हमको बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कुलिस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन में परमेश्वर क्या कहता है। कुलिस्सियों का
कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन। कुलुस्सियों का किताब उसका 3 अध्याय उसका 5वां वचन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ओके, इसलिए बाइबल में कहते हैं अपने अंगों को क्या करो, मार डालो। अपने अंगों को क्या करो, मार डालो। ओके, मत्ती में लिखा है अगर तुम्हारा हाथ अगर गलत काम करता है उसको क्या करो, काट के क्या करो, फेंक दो। परंतु कुलुस्सियों की किताब में लिखा है अपने बुरे अंगों को क्या करो, मार डालो। क्यों? सोचो, एक मरा हुआ इंसान पड़ा हुआ है और मरे हुए इंसान को आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाली दो, माइक लगा के गाली दो, चिल्ला चिल्ला के कूदी मार के ऐसे ऐसे कैसे भी ताली बज जाएगी, कैसे भी चिल्ला चिल्ला के गाली दो, क्या वो मरा हुआ इंसान उठ को आपको गाली देगा? क्या नहीं। क्यों? मरा हुआ, क्योंकि मर गया। वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो मर गया। इसका मतलब उसके जीवन के ऊपर आप कुछ भी गाली दो, उसके जीवन के ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला है। इसके लिए बाइबल में लिखा है अपने अंगों को क्या करो, मार डालो, जो अंग तुम्हें गंदे कामों के पाप की ओर लेके जाते हैं। इसके लिए उसको क्या करे, उस पुराने मनुष्यत्व को क्या करो, मार डालो। हालेलुया। इसके लिए चर्च हमें है तो क्या करना है, पुराने मनुष्यत्व को फेंकना है और क्या करना, अपने मन में नए बनते जाना है, उसके बाद में नए मनुष्य को पहनना है और अपने अंगों को तुम क्या करो, मार डालो। ओके, और लास्ट वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन में क्या लिखा हुआ है। रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन। रोमियो का किताब उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। ओके, चर्च, अगर आप आपके जीवन में नया बनना चाहते हो तो क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को पहन, प्रभु यीशु को क्या करो, पहन लो। हालेलुया। प्रभु यीशु को क्या करो, पहन लो। ओके, कई लोग यीशु को कभी पहनते मालूम है, संडे चर्च में आने के समय में, उपवास प्रार्थना के समय में, बाकी के टाइम पे हम क्या करते, उतार के रखते थे। नहीं, नए मनुष्य को पहन लेना, इसका मतलब किसको पहनना है, यीशु को पहनना। कैसे यीशु को पहनेंगे? यीशु को पहनना, यीशु को पहनना मतलब यीशु की पवित्रता में चलना, यीशु की उपस्थिति में चलना, उसके वचनों के अनुसार चलना, उसके साथ सहभागिता रखना, प्रभु की आज्ञा को पालन करना, उसके भय में चलना। इसका मतलब है हमने यीशु को क्या किया है, पहना है। यीशु को पहनना, पुराने मनुष्य को क्या करो, उतारो और यीशु को क्या करो, पहन लो अपने जीवन में। जिस समय स्वर्गीय पिता ने अपने बेटे को बनाया, ओके, उसी प्रकार प्रभु यीशु हमें बनाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है मैं तुमको बुलाया अपने स्वरूप अपने समानता में बनने के लिए। तो चर्च, इस समय है, अभी प्रभु के समय है, हमें परमेश्वर के समानता और परमेश्वर के स्वरूप में बनना है। इसके लिए चर्च, पुरानी बातों को छोड़ दो। अभी मत सोचो, गैट हमने देखा कि बच्चों के समान नहीं रहना, ग्रास उल्लास ने देखा बच्चों के समान नहीं रहना, हमें परिपक्व होना है, हमें सिद्धता की ओर, पवित्रता की ओर, परमेश्वर के तुल्य हमको बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा के लिए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु कार्य और चमत्कार करे। आइए अपने आंखें बंद करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस क्षण, इस वक्त के लिए। हम आपके चरणों में आकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने भी बुलाया, आपने हमारा नाम लेके बुलाया ताकि हम आपके स्वरूप और आपके समानता में बन जाए। जो समानता, जो स्वरूप आदम ने पाप के द्वारा खत्म की, परंतु आपके धार्मिकता के कारण प्रभु वो समानता और स्वरूप आप हमें देना चाहते हैं। और हम प्रार्थना करते क्षण के लिए, जो लोग वचन सुन रहे प्रभु, ये वचन उनके जीवन में कार्य करें, ताकि प्रभु लोग
प्रभु बाइबल पढ़ते हैं, आपके बारे में पढ़ते हैं, तो आपके समान बनने दे, आपके तुल्य बनने दे। आपका वचन सुनते हैं, वो वचन उनको आपके समान बनाने दे। आपकी वाणी को सुनते प्रभु से, वो वचन उनको प्रभु आपके स्वरूप में बनने दे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं जीसस लॉ मिशन कलीसिया के लोग या जो भी प्रभु ये वीडियो जो देखेंगे प्रभु, वो आपके समान और आपके तुल्य बनने दे, ताकि प्रभु हर व्यक्ति आपके प्रभु नाम से हर एक के अंदर आपका रूप रंग, आपका स्वरूप, आपका चाल चलन और आपका चरित्र हर एक के अंदर देखना दे। और हर एक व्यक्ति अपनी पुरानी बातें, पुराने पाप, पुराने प्रभु जी मनुष्यत्व को खत्म करके प्रभु नए मनुष्य को पहनकर, आपको पहनकर आपके पवित्रता में और आपके सहभागिता में और आपकी उपस्थिति में और आपके भय में चले। प्रभु प्रार्थना करता है इन दिनों में कलीसिया के लोगों को ऐसे बनाओ जिसमें किसी प्रकार का दाग, किसी प्रकार का पाप या किसी प्रकार का कपट नहीं है, परंतु पूर्ण रीति से आपका वचन कहता है मैं आने तक तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा शरीर पूर्ण रीति से निर्दोष रहे। और हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में लोगों के अंदर आपका भय और आपकी पवित्रता बनी रहे, ताकि हर दिन वो आपके समान बनते जाए, आपके तुल्य बनने दे और आपके प्रभु से वो स्वरूप और आपकी समानता उनके अंदर हम देखना चाहते हैं। प्रभु इस वचनों के द्वारा हर एक को प्रभु आशीष करते हैं। ऐसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज संडे है और संडे के दिन में लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे। हम उन्हें आपके नाम से आशीष करते हैं। जो जो प्रभु लोग इस वक्त अपने घरों में हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, तेरी आशीष उनके ऊपर आने दे, उनके जीवन में तेरी महिमा होने दे, ताकि हर परिवार प्रभु जहां पर रहते हैं एक ज्योति की नई चमकने दे प्रभु, ताकि उनके द्वारा वो प्रभु के सोसाइटी में, आजू बाजू में तेरी महिमा प्रकट होने दे। जैसे लोग अपने घरों में जमा है, उनकी हर इच्छा, उनकी जरूरत, उनकी घटी को तो पूर्ण करना और आपके नाम की महिमा हम देखना चाहते हैं। और जैसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन में प्रभु संडे चर्च की आराधना हो रही है, परंतु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यही विश्वास करते हैं, यही उम्मीद आपसे करते हैं कि जल्द से जल्द प्रभु हम आपके भवन में मिलेंगे और आराधना करेंगे। आपके नाम से हम आशीष करते हैं, हम सभी को आशीष करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आपकी को मिले, सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।